आज का जो हम पैगाम है, ये 10वां हुक्म है। ये वही 10 हकाम की जो सी है, वो एक सीरीज है। आज इसका हम आखिरी हुक्म, जो खुदा जो है वो कोई सीना पर जो है वो देता है और अपने हाथ की उंगली से जो है वो तहरीर करता है। आज इस 10वें हुक्म को जो से हम सीखेंगे। हम इस हुक्म में जब जाते हैं तो हम खरूज की किताब 20वें बाब और उसकी 17वीं आयत का जो है वो मुतालिया करेंगे। 10वां हुक्म जो है जब हम पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस हमें यूं सिखाता है, खरूज 20 बाब उसकी 17वीं आयत, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। तो आपने जो ये कलाम को सुना, इसके अंदर जो उनसे 10वें हुक्म को जो है खुदा बता रहा है। जब आपने बचपन में या आपने किसी भी वक्त अपनी जिंदगी के हिस्से में इसको सुना था, वो कितना सुना था आपने? दो हिस्सों में स्प्लिट था। ठीक हो गया। बीवी का लालच ना करना और ये कि किसी चीज का लालच ना करना। ठीक है, चीज की आर्जू ना करना जी जी बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कलाम मुकद्दस खरूज 20 बाब उसकी 17वीं आयत में बता रहा है कि क्या उस कहते हैं, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। अब कलाम मुकद्दस जो उनसे है, ये जो हमें हुक्म जारी कर रहा है, जो हमें हुक्म ये सिखा रहा है, ये हुक्म जो है वो डायरेक्ट उनसे है, वो हमें जो है हमारे जहनों को और हमारे दिल और दिमाग के लिए जो है वो जांचता है। इस हुक्म के जरिए से हमारे दिल और दिमाग दोनों को जो है वो जांचा जा रहा है। अब इसमें जब हम देखते हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं कि क्या उस कहते हैं हम जब करेंगे तो इस हुक्म की नफी होगी, बल्कि जब हम सोचेंगे भी तो हम इस हुक्म की नफी करेंगे। ये हमारे जहन को और हमारे दिल की जो है सोच को जो है ये हुक्म जो है वो टच करता है। कलाम खुदा जो उनसा है हमें ये सिखाता है कि खुदा अपने जो अहकाम देता है, खुदा अपने अहकाम जो है वो हमारी रास्ते के लिए देता है, और अगर हम खुदा के हुक्मों को सुनकर उसे अपनी जिंदगियों में इस्तवार करेंगे, उसे अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर आएंगे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो तभी हम खुदा के हुक्मों की फरमाबरदारी कर सकेंगे और उसको जो है अपना खुदा कह सकेंगे। आप किसी शख्स को अपना बाप कह नहीं पाते क्योंकि आप उसके हुक्म के ताबे नहीं हैं। आप अपने बाप के हुक्म के ताबे हैं, लेकिन अगर आप अपने बाप के हुक्म के ताबे नहीं होते तो वो आपका बाप नहीं कहलाता। अगर हम उसे अपना बाप कहना चाहते हैं, अगर हम उसे अपना माबूद मानते हैं, तो हमें उसके कहे हुए असूलों के मुताबिक, कहे हुए हुक्मों के मुताबिक हमें जो है ये मानना होगा। अब कलाम खुदा हमें जो उनसे सीखने को ये देता है कि सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि हम अपने सिर्फ जब करेंगे उस हुक्म की नफी करेंगे तभी हम हुक्म को जो है पामाल करेंगे। हम उसको दिल में सोचेंगे भी तो उसको पामाल कर चुकेंगे, क्योंकि वो जो दिल में आप सोचते हैं वो आपके एक्शन से जाहिर होता है। आपकी पहली सोच जौन सी है वो आपके दिल के अंदर आती है और वो दिमाग के साथ मिलकर आपसे वो काम सरजद करवाती है। मसीह खुदावंद जो उनसे है वो बताता है कि गुनाह जो उनसे है आप जो है वो
कैसे करते हैं। हम मरकज की किताब 7वें बाब में चलते हैं। मरकज रसूल की इंजील उसका 7वां बाब और आप उसकी जो है जब 21 से 23वीं आयत का मुतालिया करते हैं, मरकज रसूल की इंजील 7वां बाब उसकी 21 से 23वीं आयत, तो कलाम मुकद्दस आपको यूं सिखाता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। आपकी जो सोच है वो आपकी सोच दिल से स्टार्ट होती है। अब वो कौन सी है आपकी जो है दिल से बुरे ख्याल है? हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदकारियां, मकर, शहवत प्रस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी। आप में से सभी बड़े फख्र से ये कह सकते हैं कि आप सब में ये बुराइयां मौजूद हैं, मुझ समेत। और मसीह खुदावंद फरमा रहा है कि ये बुराइयां क्यों हमारे अंदर मौजूद हैं? क्योंकि हमारे दिल के अंदर जो ख्यालात हैं वो जानता है। वो कहता है कि सिर्फ मैं जानता हूं तेरे दिल के ख्यालात को। और ये तमाम चीजें जो सी हैं, जब हमने कोई शेखी मारनी है तो शेखी आपकी जुबान पे ऐसे नहीं आ जाएगी, पहले आपके वो दिल के अंदर जन्म लेगी और दिल से वो आपकी जुबान तक पहुंचेगी। लालच आपके अंदर ऐसे नहीं आ जाएगा। लालच आप आंखों से किसी चीज को देखेंगे, वो आपके दिल के अंदर जाएगा पहले, और दिल के अंदर उसकी ख्वाहिश जन्म लेगी, और फिर आपसे जो है वो काम सरजद होगा। आज का जो हुक्म हम सीख रहे हैं, इसके अंदर हम जो है, अगर आप पढ़ें इस हुक्म को एक दफा फिर से हम जाते हैं खरूज 20 बाब में और उसकी 17वीं आयत में। खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 17वीं आयत का जब हम मुतालिया करते हैं तो वो खुदावंद खुदा हुक्म दे रहा है कि तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। किस चीज का लालच ना करना? उसके घर का। अब पड़ोसी कौन है? हर वो शख्स कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिससे आपका वास्ता पड़ता है। आपके दाएं, जिस तरह गैर कौम कहती हैं 40 हाथ और बाएं 40 हाथ, वो पड़ोसी नहीं। हर वो शख्स, कलाम खुदा क्या कहता है कि जिससे तेरा तू जानता भी ना हो वो भी तेरा भाई है। वो कहता है कि अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। उसके बाद क्या कलाम मुकद्दस हमें सिखा रहा है? तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी किसी और चीज का लालच करना। अब इसके अंदर जो है कलाम खुदा आपको 7 चीजों से मना कर रहा है। कलाम खुदा आपको 7 चीजों से इस हुक्म के अंदर माने करार दे रहा है। और आज जो आखिरी चीज है वो क्या है? आखिरी चीज क्या है जिससे मना किया जा रहा है? किसी और चीज का जिसमें हर चीज शामिल है। अगर गधा नहीं है इधर तो गाड़ी नहीं है तो कम से कम सारी चीजें तो है ना, बाकी और हर चीज के लालच से
कलाम खुदा आपको मना कर देता है। अब आप में से हर कोई हाथ खड़ा कर कर ये बता सकता है कि उसने इस हुक्म की नाफरमानी की है। और हम खुदा के हुक्मों को ऐसे समझते हैं जैसे वो कोई डू एंड डोंट्स चीजें हैं कि डू दिस एंड डोंट डू दिस। हम उसे बहुत आसानी से जो है अपनी जिंदगी से बेदखल करते हैं। वो कहते हैं किसी भी चीज का सिर्फ जौन से है बीवी का नहीं, सिर्फ घर का नहीं, सिर्फ उसके माल का नहीं, किसी भी चीज का तू लालच ना करना। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम दूसरे की चीज को देखते हैं और हमारे दिल में फौरन जो है वो ख्वाहिश जन्म लेती है। खुदान हमने मरकज की किताब में पढ़ा कि ये जो बुरी ख्वाहिशात हैं वो कहां से जन्म लेती हैं? दिल से जन्म लेती हैं। हम देखते हैं उसे, यार उसने जबरदस्त जो सी है घड़ी पहनी है, आपके दिल में लालच आता है उसका। उसने बेहतरीन सूट पहना है, आपके दिल में लालच आता है। सर पहना तो उसने, तो वो वाला सूट कहते नहीं ना, वो उस जैसा भी ले सकते हैं हम लोग, उसका सूट तो नहीं ना हम ले सकते। अब जी ख्वाहिश तो अब इसके अंदर जो है जी, इसके अंदर जो है कलाम खुदा आपसे ये कह रहा है, कलाम खुदा आपको ख्वाहिश करने से मना नहीं करता, लेकिन जब वो ख्वाहिश आप नाजायज तरीके से पूरी करते हैं तो वो लालच कहलाती है। कलाम खुदा आपसे ये नहीं कह रहा कि तू मेहनत ना करें, लेकिन कलाम खुदा हम सीखते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं तो वो पैसा अपने लिए रख लेते हैं। ये लालच है। कलाम खुदा जो उनसे है वो हमें ये सिखाता है कि जो तेरे पास है तेरी जरूरत से ज्यादा है, वो किसका है? वो तेरे भाई का है। हम क्या करते हैं? हम उस सारे का सारा पैसा अपनी जेब में, इवन अपने खानदान में उसको देने के लिए तैयार नहीं है। जो करीबी लोग हैं हमारे, जिनको हम जानते हैं, उनको जो उनसे देने के लिए तैयार नहीं है। हम कलाम खुदा के अंदर जो है वो सीखेंगे कि लालच है क्या चीज। अब ये जो लालच का जो वर्ड है जो ट्रांसलेट हुआ है, ये इब्रानी ज़बान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है लालच के लिए वो खौमद है, जिसके माने हैं ख्वाहिश करना ऐसी चीज के लिए जो कि नाजायज तरीके से आप हासिल कर सकें। जब आप जायज ख्वाहिश करते हैं, अब एक ख्वाहिश है एक शख्स के पास बेहतरीन उसने सूट पहना हुआ है। अब ये मत मुझे कहिएगा कि आपने खवातीन को पकड़ लिया, घड़ी की वैसे पहले मैंने एग्जांपल दी थी। अब आपकी ख्वाहिश है कि मैंने भी यही लेना है, वो आपकी ख्वाहिश, वो आपकी जो सी जो ख्वाहिश है वो नाजायज ख्वाहिश है, वो लालच है। लेकिन लेट्स सपोज कि आप कोई कपड़े देख रहे हो, आप कहते हो कि हाँ इस जैसा मैंने लेना है, एक सिलेक्शन है आपकी कि लेट्स सपोज कि क्या आपने जो आप ख्वाहिश कर रहे हैं, क्या आपने अपने इर्द गिर्द आप 20 लोगों को जानते होंगे जो जरूरतमंद होंगे,
क्या आपने उनका सोचा? आप लालच को अपने ऊपर हावी करते हैं अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। हुक्म है आपको कि लालच ना करना। क्या आपने कभी यह सोचा कि आपका, चाहे वो आप उसे जानते हैं चाहे आप उसे नहीं जानते, और आपको इल्म है कि उसकी जरूरत है, क्या आपने ये सोचा कि मैं अपनी इस ख्वाहिश को खत्म करके उसकी जरूरत को पूरा कर दूं तो खुदा मुझे बरकत देगा? ये वो लालच है हमारे अंदर जिसको हम कवर करते हैं कि मैंने मेहनत की है। सॉरी एक्सक्यूज जी, बात सर्कमस्टांसेस क्या वो ऐसे होते हैं, जिस तरह कोई शादी भी है या कोई ऐसी जहाँ पे जरूरत है कि जी सभी ने पहनने कोई ऐसे कपड़े, जी, तो वहां तो मतलब जरूरत बन जाती, वहां एक तरह की लालच या ऐसी चीज तो नहीं आती, मतलब अच्छे ही पहनना जो भी जी, कंपटीशन होता है। कंपटीशन तो ज्यादा आप ना करेंगे तो कम से कम कुछ तो आप मुनासिब पहने। जी बिल्कुल। जिस तरह मिसाल भी दी हुई है। ये रवायत किसने कायम की है? ये रवायत कायम किसने की? अच्छा पहने। इंसान ने। ठीक है, ये रवायत इंसान ने कायम की, और इंसान ने कायम किस बेस पे की? अपने लालच की बेस पे। और हम उसी लालच को फरोग दे रहे हैं। उसने 10 डिशेस बनाई थी, मैं 12 बनाऊंगा। ये तो प्राइड में आ जाता है लालच। जी बिल्कुल। ये तो प्राइड में आ जाता है। लालच बेटा, लालच ही से आप प्राइड की तरफ जा रहे हैं ना। आपके अंदर ये जौन सी है ख्वाहिश जन्म ले रही है, और आप उस ख्वाहिश के नतीजे में जौन सा है आप गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं। आप में जौन सी है सेल्फिशनेस आ गई है। अब आप अपने लिए सिर्फ सोचना शुरू कर दिया आपने। आप हुक्म ये है कि तेरा भाई अगर जरूरत हो तो वो गैर के पास जाने ना पाए। हुक्म है कि तेरा भाई अगर जरूरतमंद है, और भाई बायोलॉजिकल नहीं है, मेरे और आपके इसलिए कहा गया कि हम मसीह में सब भाई हैं। आप बहुत आसानी से इस आयत को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, और उसके बाद भूल जाते हैं। रसूल जो है, जो इब्तिदाई कलीसिया में हम पढ़ते हैं, जब वो कलाम लोग सुनते थे तो कलाम खुदा यह बताता है वो रसूलों के पैरों में अपनी दौलत रख देते थे। क्यों? रसूलों के लिए नहीं, ताकि वो उन लोगों को, उन भाइयों को जिनको जरूरत है उन्हें दे सकें। आज हम अपनी दौलत अपने पॉकेट्स के अंदर रखते हैं। वो पॉकेट्स चाहे बैंक अकाउंट्स हो, चाहे हमारे वॉलेट्स हो, चाहे हमारे पर्सेस हो, और नाम हम लेते हैं आई लव यू जीसस, आई लव यू गॉड। वो इब्तिदाई कलीसिया जो है वो खुदा की दुल्हन है, जिसने खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारी। हम शैतानी इंसानी रवायात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि हमारी नेचर जो सी है वो सेल्फिश है। हम सेल्फिश हैं, हम सिर्फ अपना सोचते हैं। सर एक और मेरे सवाल उठ रहा है, जब बादशाह भी मतलब बनते हैं, ये वो सारे आए दाऊद और दूसरे नबी कई बादशाह में, उनका भी पोशाक बड़ा कुछ तो बेहतर ही होगा, अगर सादा ना होगा। जी बिल्कुल। बाकी अवाम में जो उनके खास वो आम थे, उनके भी दिल में ख्वाहिश तो पैदा होती होगी कि यार मेरा भी बादशाह कभी ऐसा नवाज हो।
तो क्या वो बादशाह के लिए गलत है या लोगों के लिए गलत है? बिल्कुल गलत है। हर कोई शख्स, जिसने हर उकसाया या जो हाँ जी बिल्कुल, हर कोई शख्स जो है जो अपनी ख्वाहिश को जो है पहनावा देता है वो गुनाहगार है। जब मुझे ये इल्म है कि मेरा भाई जो है वो जरूरतमंद है, जब मुझे ये इल्म है कि मेरा भाई जो उनसी है उसकी जरूरत अभी पूरी नहीं हुई और मैं अपनी ख्वाहिश को बढ़ावा देता हूं, इस इंसानी रवायात को पूरा करने के लिए, तो मैं खुदा की रवायत से हटता हूं। अच्छा, एक और मिसाल जो मुझे देना, जब मसीह के पैरों पे उन्होंने पाँव पे उन्होंने एक बहुत कीमती तेल औरत ने किया। जी बिल्कुल, बाकी लोगों में तो उन्होंने कुछ उठा था कि ये गलत कर रही है। जी बिल्कुल। एक ख्वाहिश किसी में भी आई होगी कि ये हम मेरे भी कर सकती हैं या हमें भी पाँव नहीं, वो यहूदा इस्करियोती ने जो है सिर्फ इतराज किया, मगर औरों के भी ध्यान में यही था ना कि ये गलत है, इतना महंगा जी। यहूदा इस्करियोती ने, और इतराज उसने क्यों किया था, ये कलाम मुकद्दस उसके अंदर बताता है कि वो क्योंकि थैली उसके पास मौजूद होती थी और वो जो कुछ लिखा हुआ है कलाम खुदा के अंदर कि जो कुछ उसमें पढ़ता था वो निकाल लेता था, ठीक है। तो वो लालच की वजह से उसने ये इतराज किया है। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए हम ये सीख रहे हैं कलाम खुदा के अंदर कि ये ख्वाहिशात जो सी हैं, ये मेरा और आपका खुदा फरमाता है कि हमारे दिल के अंदर बुरी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं और उसके नतीजे में जो है हमसे गुनाह सरजद होता है। हम यकूब के किताब उसके पहले बाब में चलते हैं। यकूब की किताब उसका पहला बाब, और उसकी हम 14 से 15वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, हाँ हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। यही जो बात हम कर रहे हैं कि जब हमारे दिल के अंदर कोई ख्वाहिश जन्म लेती है तो उस ख्वाहिश के अंदर हम फंस जाते हैं और इसी फंसने के नतीजे में हमसे गुनाह सरजद होते हैं। हाँ हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश नहीं थी। जब आपने मुझे बताया तो मेरे दिल में वो ख्वाहिश जन्म ली और मेरे दिल में जब वो ख्वाहिश जन्म ली तो अब मेरी आजमाइश शुरू हो जाएगी जब मैं इस हुक्म की नफी करूंगा। और अगली आयत हमें बताती है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है और जब हम गुनाह कर देते हैं तो उसकी सजा हमारे लिए मौत ठहराई जाती है। और यकूब जो उनसे वो हमें ये बताता है कि ये हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो गुनाह को जन्म देती हैं और जब गुनाह बढ़ जाता है तो मौत पैदा करता है और ये कितना संगीन जो उनसे है वो जुर्म हमसे सरजद होता है। हम इसको यकूब के खत चौथे बाब में देखते हैं। यकूबी की किताब उसका चौथे बाब में हम चलते हैं और उसकी पहली 2 आयत को पढ़ते हैं। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? आपके जो बॉडी है, अब होता क्या है, एक घर के अंदर जो है आप रह रहे हैं, आप कमा रहे हैं,
और आप के अंदर एक ख्वाहिश जन्म लेती है, और उस ख्वाहिश के नतीजे में आप जो उनसे कोई एक बहुत ही पेशकीमत सी चीज वो ले आते हैं। अब जो आपका बहन या भाई जो है, जो उसको देखता है, आप उसके लिए फसाद का बायस ठहरते हैं, क्योंकि चाहे वो आपसे झगड़ ना सके, लेकिन वो अपने दिल में आपसे हसद करना शुरू करता है। अब इसको हम थोड़ा ब्रॉड करते हैं। आप रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार में से एक शख्स जो उनसे है, वो जो है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उस चीज को सरअंजाम देता है, हालांकि उसे इल्म था कि उसका भाई जो उनसे है उसको मदद की जरूरत थी, उसे जो है मेरी जरूरत है, लेकिन इस सेल्फिशनेस की वजह से मैंने उसकी जरूरत को रद्द किया है। अब मैंने उसके लिए हसद का सामान पैदा किया है। और कलाम खुदा यह बता रहा है कि तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। ये जब आप में लड़ाइयां और झगड़े होते हैं, मेरी चीज को हाथ ना लगाना, ये कहां से आती है आपके अंदर? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हम लोग जब तक खुदा के हुक्मों की पैरवी नहीं करेंगे, वो कहता है जो मेरी शरीयत को हकीर जानते हैं उनकी दुआ भी नफरत अंगेज है। जो मेरे हुक्मों को पामाल करते हैं, जो मेरे हुक्मों को तोड़ते हैं, जो उसे नाचीज जानते हैं, मैं उनकी दुआ को नफरत की निगाह से देखता हूं। और हम क्या कहते हैं? खुदाया तो मेरी सुनदा नहीं है, खुदाया मैंने गुनाह क्या किया है कि तू मेरी नहीं सुनता, तू मुझे क्यों नहीं देता? अपने आप से पूछें, क्या आपने खुदा के हुक्मों को पामाल नहीं किया? आपने खुदा के हुक्मों को नहीं तोड़ा? वो कहता है जो मेरे हुक्मों की, जो मेरी शरीयत की तहकीर करते हैं उनकी दुआ भी नफरत अंगेज है। मैं उनकी दुआ नहीं सुनता, मैं उनसे नफरत करता हूं, क्योंकि वो मेरे हुक्मों को तोड़ते हैं। तुम अपने बाप अबलीस से हो, जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो तुम्हारा बाप अबलीस है। वो कहता है उससे मांगो। और इसी तरह इफ्सियों के खत दूसरे बाब उसकी 3री आयत में हम चलते हैं। इफ्सियों का खत 2 बाब और उसकी 3री आयत, इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानित तबई तौर पर गजब के फरजंद थे। जब तक आप अपने जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, कलाम खुदा क्या कहता है? आप गजब के फरजंद हैं। आप पे खुदा का गजब, खुदा का कहर नाजिल होता रहेगा। इब्तदाई कलीसिया हमारे लिए मिसाल है
कि अपने दौलत जौन सी है वो रसूलों के कदमों में रख देती थी कि जाओ इसे ले जाओ, जो मेरे जो भाई हैं जो दूसरे शहरों में रहते थे, जिन्हें वो जानते तक नहीं थे, उनकी जरूरतों को पूरा करो। आज हमारी कलीसिया के अंदर गुर्बत क्यों मौजूद है? क्योंकि हम गजब के फर्जंद हैं। अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजार रहे हैं और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते हैं और गैर अक़वाम की तरह गजब के फर्जंद हैं। जब तक हम इस चीज को दूर नहीं करेंगे, हम शादियों पे, पार्टीज में, सैर तफरीह में बेशुमार दौलत अपनी खर्च कर देते हैं। क्या मैंने और आपने कभी ये सीखा? क्या कभी हमारे दिल के अंदर ये ख्याल तक आया कि मैं जानता हूं एक बंदे को, उसको इसकी जरूरत है, मैं उसकी मदद कर दूं, खुदा आपको जो है बरकत देगा, खुदा आपकी दौलत में इजाफा कर देगा। जब आप अपने जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। इन हुक्मों को हमने ऐसा आसान लिया हुआ है कि ये जैसे क्या उसके कहते हैं, खुदा ने जो उनसे ये बस लफ्ज सिर्फ दे दिए हैं, इन्हें अपनी जिंदगियों के अंदर हम लेके आए ही नहीं है। आपने 10 के 10 काम जो है सुने हैं, एक भी हुक्म जो उनसे है, आज अपने आप से सच्चाई से पूछिएगा कि एक हुक्म भी आप की जिंदगी के अंदर मौजूद है कि नहीं। पौलुस रसूल जो है बताता है, हमें आईना दिखाता है पौलुस रसूल। हर कोई शख्स जो उनसे है वो इस गलत फहमी में, इस खुश फहमी में मुब्तला है कि मैं मसीह की दुल्हन हूं, मसीह आएगा और मैं उसके साथ बादलों में उसका इस्तकबाल करूंगी। आए हम आईना देखते हैं जो पौलुस हमें दिखाता है। हम दूसरे तिमोथियुस में चलते हैं, उसके 3 बाब, और देखिए कि क्या आपको आपकी ये शक्ल नजर आती है इसके अंदर। दूसरा तिमोथियुस 3 बाब और उसकी पहली 5 आयत को हम सीखते हैं। लेकिन ये जान रख के अखीर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जर दोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, मां बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेजब, तुन मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। क्या आपको इसमें अपना चेहरा नजर आ रहा है? everywhere around us, you know. जहाँ भी जी आप- बेटा। बिल्कुल, we are living in those days. जी। And still we claim we are the bride. हमने कलामे खुदा को ऐसा मजाक समझा हुआ है। हम जो उनसे खुदा के कलाम को छोड़कर अपनी ऐशो इशरत में जो है
टाइम गुजारना पसंद करते हैं, और हम डरते हैं। हम डरते हैं लोगों से, खुदा से नहीं डरते। हम लोगों से डरते हैं कि अगर हमने किसी को इनकार कर दिया तो वो हमसे नाराज हो जाएगा। अगर हमने किसी को मना कर दिया तो हमसे खफा हो जाएगा। लेकिन खुदा को खफा करना, खुदा को नाराज करना आपको कबूल है। फिर से हम आईना देखते हैं, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जरदोस्त, शेकीबाज, मगरूर, बदगो, मां बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेजब, तुन मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। और देखें, अब आईने में मजीद वो रोशनी डाल रहे हैं। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। हम में से हर एक जो है शख्स बाइबल खोलता है, सुबह जल्दी जल्दी उसे पढ़ता है, जल्दी जल्दी दुआ करता है, बंद करता है, और उसके बाद और शाम को सोने से पहले ओके गॉड मैं बहुत थक गया हूं, सुबह उठ के दोबारा पढ़ूंगा। और वो लोग जो कि थोड़ा मजीद वक्त निकाल लेते हैं, वो कहते हैं यार एक दफा चर्च हो आओ, सारी जो उनसी है हफ्ते की हमारी गुनाह धुल जाएंगे। कलाम खुदा बता रहा है वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, उनके पास ये कलाम खुदा मौजूद तो होगा, इसको वो सुनेंगे तो जरूर, इसको वो पढ़ेंगे तो जरूर, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। आप में से कितने लोग जो हैं वो ये दावा कर सकते हैं कि उन्होंने इस वजह को हासिल करने के बाद उसे अपनी जिंदगियों में लेकर भी आए हैं? कैसे खुदा आपकी दुआ सुन ले, कैसे वो आपको मुसीबतों से अलहदा ले जाए। यशुआ जो है, मूसा का आपने सुना, दरिया नील में लाठी मारता है, पानी खुदा साइड पे कर देते हैं और वो दरमियान में से गुजर जाते हैं। मूसा वफात पा जाता है, खुदा का बंदा यशुआ बनी इस्राएल की रहनुमाई करता है। काहिन जो है खुदा के तख्त को जो है वो लेकर पानी में उतरते हैं, पानी फिर से जो है जुदा हो जाता है। खुदा आपके साथ है, आप खुदा के साथ नहीं है। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। आए हम देखें कि हमें कलाम खुदा क्या सिखा रहा है, कि हम इस बुरी ख्वाहिशात से बच सकें। इस बुरी ख्वाहिशात को जो दिल से जन्म लेती हैं, और उन बुरी ख्वाहिशात के नतीजे में कलाम बताता है कि गुनाह जन्म लेता है और गुनाह के नतीजे में मौत।
हम पर हावी होती है। हम इब्रानियों की किताब उसका 13वें बाब में चलते हैं। इब्रानियों की किताब उसका 13वां बाब, और उसकी 16वीं आयत का मुतालिया करें। और भलाई और सखाफत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। भलाई और सखावत, सखावत ये नहीं कि जाके चर्च में चंदा दे दिया, या पादरी का आया तो पादरी को 150 दे। सखावत करने का कह रहा है। खुदा उस वक्त आपसे खुश होगा जब आप भलाई और सखावत करेंगे। अपने लिए माल नहीं जमा करेंगे, अपनी ख्वाहिश को जो है उसको गुनाह को जन्म नहीं लेने देंगे कि आप पर मौत आए। आज खुदा का कलाम आपके पास मौजूद है। आज ये आखिरी वक्त जो है वो चल रहा है। दूल्हा किसी टाइम पे भी आ सकता है। कलाम खुदा आपको तैयारी करने को कह रहा है। आपको अपनी जिंदगी के अगले लम्हे का इल्म नहीं है। मंसूबे हमने 10-10 साल के बांधे हुए हैं। मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। इसी तरह हम अमाल की किताब 20वें बाब में चलते हैं और उसकी 33 से 35वीं आयत का मुतालिया करते हैं। अमाल की किताब 20वां बाब, उसकी 33 से 35वीं आयत कलाम खुदा में यूं सिखाती है, मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफा की। वो आपको अमली नमूना बता रहा है। वो कहता है आपके इस माल से आपकी हाजतें पूरी नहीं होंगी। आप जो ये मंसूबे बांध रहे हैं ना कि मैं इतनी दौलत जमा कर लूं, मैं ये चीज ले लूंगा, मैं ये चीज ले लूंगी, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी। पौलुस रसूल आपको ये बता रहा है कि मैंने ना चांदी का लालच किया, ना सोने का लालच किया, ना कपड़े का लालच किया। और वो आपसे ये बता रहा है आपको, तुम आप जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफा की। जो जो हमारी जरूरतें थी पूरी हुई। आज आपकी जरूरतें इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि लालच है। 2 महीने बाद शादी होनी है, किसी के फंक्शन में आपने जाना है, अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। हालांकि आपको इल्म है कि आपके भाई की जरूरत मौजूद है, लेकिन आप उसकी जरूरत को, खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं और अपनी लोगों को दिखावे के लिए कि जब मैं उस फंक्शन में जाऊं तो लोग मेरी तारीफ करें। आप अपने लिए गुनाह को जन्म देते हैं। आज मेरे और आपके लिए ये खुदा का कलाम एक तंबीह करता है, वो हमें सबक देता है कि ये सोने चांदी, ये कपड़ा, ये दौलत जो है, ये हमारी हाजतें पूरी नहीं कर सकती। एक पैराबल है ना कि वो
फकीर आदमी ने दावत दी थी तो कोई नहीं आया, तो उसमें शायद गरीब आदमी भी आ गया था जिसके पोशाक सही नहीं था, जी जी तो उसको निकाल दिया गया था। जी जो जी, हम इसी के ऊपर फिलहाल रहते हैं। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी। पालूस रसूल आपको बता रहा है कि मैं खुदा की सारी बातों को मैंने तुम्हारे सामने करके दिखाया है कि इसी तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा, मेरे और आपके खुदा ने क्या कहा, देना लेने से वो बारीक है। हम कलाम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें जो है सीखने की जो है वो तौफीक देता है। हम दूसरे हुक्म को जब सीखा हमने तो हमने देखा कि बुत प्रस्ती जो सी है वो कलाम खुदा जो है वो सख्त इस पे जो है नाराज होता है, सख्त जो है वो खफा होता है, और वो हमें ये बताता है कि बुत प्रस्ती के नतीजे में जो है हम जो है एक नया माबूद अपने लिए खड़ लेते हैं। ये लालच भी जो है ये बुत प्रस्ती के बराबर गर्दाना गया। ये जहन में रखिएगा कि बुत प्रस्ती सिर्फ किसी सूरत या मूरत के आगे ताजीम करना, उसकी उसको सजदा करना, उसके आगे हाथ जोड़ना, मुनाजातें करना, बुत प्रस्ती सिर्फ नहीं, लालच भी जो है कलाम खुदा कहता है जिसके अंदर लालच मौजूद है वो बुत प्रस्त कहलाएगा। इसको अभी आधा हो गया, इसको आगे ले जाएं, आज ही कंप्लीट करें या इसको अगले हफ्ते के लिए रख लें, क्योंकि इसके अंदर जो उनसे हम सीखेंगे मजीद कलाम खुदा के अंदर कि हमें किस तरीके से इस लालच से बचना है। हम मजीद इसके अंदर सीखेंगे कि लालच जो है कलाम खुदा क्या हमें सिखाना चाह रहा है इस हुक्म के अंदर। हम इसको अगले हफ्ते के लिए रख लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा आधा जो है वो हुआ है इस हुक्म का। लेकिन कलाम खुदा जो उनसे है वो ऐसे नहीं कहा गया कि दो धारी तलवार की मानिंद है जो कि बंद बंद और गूदे को चीर कर रख देता है। कलाम खुदा एक आईना है जिसमें आप अपनी शक्लें देखते हैं, और अगर तो हम उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारेंगे तो हमें वो शक्लें जो हैं दुल्हन की शक्लें नजर आएंगी, और अगर हम जो उनसे है उसके हुक्मों को पामाल करते रहेंगे, जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे, तो फिर हमारी शक्लें मकरूह शक्लें उस आईने के अंदर नजर आएंगी, और कलाम खुदा के मुताबिक हम गजब के जो है फर्जंद कहलाएंगे। आए हम दुआ करते हैं कि खुदा हमें जो है तौफीक बख्शे कि हम जो जिस तरह वो सिखाना चाहता है हम इस दुनियावी जिंदगी को जो है वो
तरक करके उसके बताए उसूलों के मुताबिक इस दुनिया में अपनी जिंदगी बसर कर सकें। सब जो है वो दुआ में शामिल हो। अगर किसी के लिए कोई खुसूसी दुआ जो है वो कोई पेश करना चाहता है तो सब जो है वो पेश करे और सब उसके लिए जो है दुआ करें। किसी की कोई खुसूसी दुआ हो जो पेश करना चाहता हो, आए हम जो है वो दुआ करते हैं। आसमान और ज़मीन का मालिक खालिक दीत को असलाम सादे, तेरा शुक्र करते हैं अख्तम तू परवरदिगार है, तो अब्दियत का वाप सलामती के साथ है अख्तम। तेरा शुक्र है अख्तम इस कलाम के वसीले से अख्तम तो हमें आगाही देता है कि अख्तम हम अपनी इस शख्सी जिंदगी को अख्तम अपनी अख्तम इस दुनियावी जिंदगी को तरक कर कर उस तेरे बताए हुए सूलों के मुताबिक, तेरे बताए हुए हुक्मों के मुताबिक अख्तम अपनी जिंदगियों को इस्तवार कर सके, ताकि जब तू आए तो अख्तम हम तेरा इस्तकबाल कर सके अख्तम। हम हलाकत के फर्जंद, हम गजब के फर्जंद जो है ना कहला सके अख्तम। तो हमें छू, तो हमें इज्जत, तो हमें बरकत बख्श अख्तम। अख्तम हमारी दुआओं को अख्तम तो फीक बख्श के अख्तम हम तेरी अख्तम हकारत ना कर सके अख्तम, तेरे हुक्मों को अख्तम पामाल ना कर सके अख्तम। तेरे हुक्म हमारे अख्तम दिल की तख्ती पे अख्तम लिख दिए जाए अख्तम, ताकि उठते बैठते अख्तम तेरे हुक्मों को अख्तम मान कर अख्तम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। एक एक को छू अख्तम, एक एक को बरकत बख्श अख्तम। आज तेरा पाक सबत है अख्तम, अपने वादे के मुताबिक अख्तम बरकत दे अख्तम। तेरे पाक नाम में को ताकत इज्जत बरकत पाए अख्तम, तेरे पाक नाम में चलें, तेरे पाक नाम में इज्जत हासिल करें अख्तम। एक एक की परेशानी तेरे सामने रखते हैं अख्तम, एक एक को अपने पाक नाम से मसा कर अख्तम उसकी परेशानी को छू ले अख्तम। अपना हाथ बढ़ा उसकी परेशानी को छू ले अख्तम। तेरे पाक नाम में अख्तम सबकी परेशानियां तेरे पाक नाम में जाती रहे अख्तम। से जब शफिया बख्शने वाले बाप अख्तम तो रहम कर अख्तम, तमाम तकलीफ जोरी मारी गुनाहों से बचा के रखा अख्तम। तो कुदूस खुदा उन खुदा का आदमती बाप ईमान रखते हैं अख्तम, सब कुछ तेरे पाक नाम से मुमकिन है अख्तम। ये सब अख्तम तेरे पाक नाम से मांगते हैं और ईमान रखते हैं, पा लेते हैं अख्तम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किया, तुम्हारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा रहता हूं। आमीन।